हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 21 जून 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आओ क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ए 8वां, बी 9वां, सी 10वां, डी 11वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी 9वां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की बात हुई 2014 में यूएनओ के 69वीं बैठक के दौरान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की नरेंद्र मोदी जी ने। कहां पर? यूएनओ की 69वीं बैठक में। 2023 योग दिवस की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इस बार का क्रम रहा 9वां। प्रधानमंत्री योग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए हैं न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। 2023 योग दिवस नेशनल प्रोग्राम में भाग लेंगे उपराष्ट्रपति। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर की। अगला प्रश्न है, साल में विषुव होता है 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को। दिन और रात बराबर होना कहलाता है विषुव। लल्लन टाप से प्रश्न है, चार बाग शैली में है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? तो हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश छतरपुर में। निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। किस शैली में है? तो यह पंचायतन शैली में है। अगला प्रश्न है, नागर शैली और द्राविड़ शैली किनकी शैलियां हैं? तो यह मंदिर की शैलियां हैं। अगला प्रश्न है, नागर शैली में मंदिर का निर्माण होता है नॉर्थ इंडिया में और द्रविड़ शैली में होता है साउथ इंडिया में। बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। अगला प्रश्न है, ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं बीबी के मकबरे को। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया? ए मलेशिया, बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया, डी फिलीपींस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी इंडोनेशिया। सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह लॉन्च किया गया स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। स्पेस एक्स कंपनी है यूएसए की। स्पेस एक्स के मालिक हैं एलोन मस्क। अगला है, सत्रिया फर्स्ट भेजा गया फाल्कन 9 रॉकेट से। यह क्यों लॉन्च हुआ है? तो यह कनेक्टिविटी संचार के लिए लॉन्च हुआ है। सत्रिया का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट फॉर रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। अगला है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की नई राजधानी बनने वाली है नुसंतारा। आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता में। अगला प्रश्न है, सिनाबुंग और काका तो ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में। अगला है, गरुड़ अभ्यास और समुद्र शक्ति अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। लल्लन टाप से प्रश्न है, NVS-0 फर्स्ट लॉन्च किया गया PSLV F-12 द्वारा। अगला प्रश्न है, PSLV C-55 से लॉन्च किया गया सिंगापुर के 2 उपग्रहों को। PSLV C-54 से लॉन्च किया गया भूटान के INS-2B उपग्रह को। अगला है, SSLV-02 से लॉन्च किया गया आजादी सैट और EOS-07। अगला प्रश्न है, LVM थर्ड से लॉन्च किया गया वन वेव के 36 उपग्रह। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा मैट कॉफ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है लिटन। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 1972। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होता है 1973 में। भारत में वर्तमान में टाइगर की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा 3167। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के तहत सर्वाधिक LEED नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी भारत। जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट भारत के अंदर चल रहा है। विश्व का 45% का हिस्सा भारत में चल रहा है। दूसरे स्थान पर है यूएसए, तीसरे स्थान पर है चीन। शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये शुरुआत होती है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। प्रोजेक्ट का नाम है लीड प्रोजेक्ट। लीड का फुल फॉर्म क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन। उद्देश्य क्या है इसका?
तो इसका उद्देश्य है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाली बिल्डिंग का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, इंडेक्स से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 161। इसे जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 38। जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है भारत, किसे पछाड़कर? चीन को पछाड़कर। इंडिया जस्टिक रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर है कर्नाटक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक है 126। अगला प्रश्न है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 108। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है चौथी। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 13। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 8। अगला प्रश्न है, यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है तीसरी। लल्लन टॉप से प्रश्न है, भारत के संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 21A। 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया भाग 9 अधिवेशन कौन सा था? तो यह अधिवेशन था 1992 का। लागू कब हुआ? तो यह लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। अनुसूची इसमें जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, अनुसूची कितनी जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। विषय थे 29, आर्टिकल था 243 से 243O। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? ए अमेजन, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी यूट्यूब। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी गूगल। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचोई। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा कार्यक्रम लॉन्च हुआ स्थानीय प्रकाशक की सहायता के लिए। मदद की जाएगी इसमें ट्रेनिंग देकर और फंडिंग उपलब्ध कराकर। अप्लाई डेट इसकी क्या है? तो इसकी अप्लाई डेट है 30 जून 2023 तक। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। चैट जीपीटी लॉन्च किया ओपन एआई। बार्ड लॉन्च किया गूगल ने। गीगा जीपीटी लॉन्च किया रूस ने। प्रोजेक्ट एलोरा को लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। ललन टॉप से प्रश्न है, कौन सी किस्म कोयले की सर्वश्रेष्ठ किस्म होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा एंथ्रेसाइट। बॉक्साइट किसका इसका है? तो सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है, कौन से भाग में नगरीय स्वशासन का प्रावधान है? तो जवाब हो जाएगा भाग 9 का ए। संविधान संशोधन है 74वां। अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका 18 विषय। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमानों की खरीद करेगी? इंडिगो, बी एयर इंडिया, सी स्पाइस जेट, डी विस्तारा इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंडिगो। इंडिगो किस देश की कंपनी है? तो यह यूरोप की कंपनी है। क्राफ्ट है A320 फैमिली एयरक्राफ्ट। भारत में डोमेस्टिक फ्लाइट की 60% भागीदारी है इंडिगो की। अगला है, एयर इंडिया ने कितने बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने की डील की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 470 बोइंग एयरक्राफ्ट। किसके साथ? तो यह एयरबस के साथ। एयरबस अधीन है किसके? तो यह टाटा के अधीन है। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से प्रस्तावना पेश हुई 13 दिसंबर 1946 को और इसे स्वीकार कब किया गया? तो इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। तिरंगा झंडा को कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। हार्नबिल महोत्सव है नागालैंड का। अगला प्रश्न है, चेरी ब्लॉसम महोत्सव है शिलांग का। सिरुई लिली महोत्सव है मणिपुर का। अगला प्रश्न है, जो लोग वीडियो पे अभी जुड़े हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना, जिससे आपका समय बच सके। यदि आपको लग रहा है कि आपका समय बच रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की? ए अंतर्दृष्टि, बी दक्षता, सी कौशलता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी दक्षता। शुरू की गई है किसके द्वारा? तो यह शुरू की गई है सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल विकास करने के लिए यह शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? तनाव प्रबंधन और
प्रभावी संचार यहाँ पे प्रभावी होगा, प्रभावी संचार के लिए। इसमें कितने पाठ्यक्रम शामिल हैं? तो इसमें 18 पाठ्यक्रम शामिल हैं। दक्षता का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज एंड स्किल्स फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है सिविल सेवक की क्षमता को का विकास करने के लिए। लल्लन टॉप से प्रश्न है, कौन कौन से ग्रह सौरमंडल के आंतरिक ग्रह हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यह सौरमंडल के आंतरिक ग्रह हैं। पहला एशियाई खेल हुआ नई दिल्ली में। पहला ओलंपिक खेल कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 1896 में एथेंस में। अगला है 2024 में ओलंपिक होगा पेरिस में। क्रम कौन सा होगा? तो 33वां क्रम होगा। WPL 2023 विजेता है मुंबई इंडियंस। कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। IPL 2023 विजेता है चेन्नई सुपर किंग्स। उप विजेता रहा गुजरात। ऑरेंज कैप किसको मिला? तो ऑरेंज कैप मिला शुभमन गिल को और पर्पल कैप मिला मोहम्मद शमी को। ये दोनों खिलाड़ी हैं गुजरात टाइटंस के। इस बार का क्रम था IPL का 16वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? A उड़ीसा, B केरल, C पंजाब, D उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A उड़ीसा। शुरू हुई 20 जून 2023 आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को, यहाँ पे द्वितीय होगा, आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को। कब तक चलेगी? आषाढ़ शुक्ल दशमी तक। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में कितने रथ शामिल हैं? तो इसमें 3 रथ हैं। पहला कौन सा है? भगवान जगन्नाथ जी का। दूसरा है भाई बलभद्र जी का। तीसरा है बहन सुभद्रा का। भगवान जगन्नाथ के रथ को कहते हैं नंदी घोष। रथ किसका बना होता है? तो यह नारियल का बना होता है जिससे खींचने में आसानी होती है। जगन्नाथ जी का रथ होता है लाल और पीला कलर का। यह रथ पुरी से पहुंचता है गुड़िया मंदिर, मौसी के घर उनके। गुड़िया मंदिर में विश्राम होता है 9 दिन। 9 दिन विश्राम के बाद वापसी को कहते हैं बहुड़ा यात्रा। अगला है जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले निकलती है पहड़ी यात्रा। रज पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में। नुआखाई पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में। नुआखाई का अर्थ क्या होता है? तो नुआखाई का अर्थ होता है नवा चावल। धानुज यात्रा मनाया जाता है उड़ीसा में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, सीलम बम क्या है? तो यह तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। कलारीपट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो यह केरल का मार्शल आर्ट है। थांगटा मार्शल आर्ट है मणिपुर का। मलखम है मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? A RN का, B सामंत कुमार गोयल, C रवि सिन्हा और D तपन ढाका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C रवि सिन्हा। किसके स्थान पर? तो ये सामंत कुमार गोयल के स्थान पर आए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। रा है एक खुफिया एजेंसी। रा की स्थापना कब होती है? तो रा की स्थापना 1961-62 युद्ध के बाद होती है। स्थापना हुई 1968 में इंदिरा गांधी जी द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत के बाहर के खतरों की जानकारी प्रदान करना। CBI के निदेशक हैं प्रवीण सूद। अगला है CVC के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त हैं राजीव कुमार। अगला है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। लल्लन टॉप से प्रश्न है, मूक नायक किसकी पत्रिका है? तो इसका जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी की। मुद्रा राक्षस किसकी पत्रिका है? तो यह विशाख दत्त की है। यह एक जासूसी ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। यह प्रतिमा किसकी है? तो यह प्रतिमा भीमराव अंबेडकर जी की है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थित है हैदराबाद में। प्रतिमा किसकी है? तो यह प्रतिमा संत रामानुजाचार्य जी की है। अगला प्रश्न है, पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब हो जाएगा आर्टिकल 40 में। 9वां प्रश्न है, हाल ही में G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? A उड़ीसा, B गुजरात, C केरल, D गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका D गोवा। G20 की स्थापना कब होती है? तो 1999 में होती है। G20 में शामिल देश हैं विकसित और विकासशील दोनों। G20 का मुख्यालय स्थित है? तो इसका जवाब होगा इसका मुख्यालय कहीं भी स्थित नहीं है। G20 2022 की अध्यक्षता की इंडोनेशिया ने। G20 2023 की अध्यक्षता की भारत ने। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। SCO के विदेश मंत्री की बैठक हुई गोवा में। अगला प्रश्न है, गोवा को किस पुर्तगाली ने राजधानी बनाया? तो इसका जवाब हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। गोवा अधीन था किसके? तो यह पुर्तगाल के अधीन था। गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 1961 में। कौन सा ऑपरेशन चला के? तो ऑपरेशन विजय चलाकर।
गोवा पूर्ण राज्य बना 1987 में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई? तो जवाब हो जाएगा मेयो के कार्यकाल में कब शुरू हुई? तो 1872 में। दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा रिपन के कार्यकाल में। कब शुरू हुई? तो यह 1881 में शुरू हुई। अगला है, जनगणना की सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? तो यह संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्र मौली। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नागालैंड की। अगला प्रश्न और करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? ए भवानी देवी, बी दीपा कर्माकर, सी मीराबाई चानू, डी गीता फोगाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भवानी देवी। एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन हुआ चीन में। एशियाई चैंपियनशिप में भारत की तरफ से तलवारबाजी में ब्रांज जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं भवानी देवी। अगला है, ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली तलवारबाजी खिलाड़ी हैं भवानी देवी। लल्लन टॉप से प्रश्न है, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा मिजोरम में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व स्थित है राजस्थान, बूंदी में। अगला है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न आपका है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जी शंकर कुरूप। सरस्वती सम्मान दिया गया शिव शंकरी को। व्यास सम्मान दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। किसके लिए? तो पागलखाना उपन्यास के लिए। अगला है, तजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतरराज्यीय चैंपियनशिप में गोला फेंक में बनाया नया एशियाई रिकॉर्ड। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।